दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। दिल्ली एक प्लान ग्लोबल कैपिटल बनने का सपना देख रही है, लेकिन इस सपने के रास्ते में है कड़वा सच। सालों से पल रही इलीगल सेटलमेंट्स एंड एनक्रोचमेंट। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में एक मैसिव डेमोलिशन ड्राइव चल रही। हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए गए। बुलडोजर्स ने उन बस्तियों को मिटा दिया जो कभी वोट बैंक्स थी और आज एक लीगल लायबिलिटी। मैं इस वक्त दिल्ली के एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ कुछ दिन पहले तक एक पूरी बस्ती थी, लेकिन आज सिर्फ टूटी हुई दीवारें, खुली जमीन और छोड़ दी गई यादें बची हैं। ये डेमोलिशन ड्राइव डीडीए, एमसीडी, डीयूएसआईबी जैसी एजेंसीज के थ्रू चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पे। टारगेट है फ्लड प्लेन्स, फॉरेस्ट रेंज और गवर्नमेंट ओन्ड लैंड्स पर बनी हुई इलीगल सेटलमेंट्स। 5 जून की सुबह 5:30 बजे कालका जी के भूमिहीन कैंप पे बुलडोजर एंटर हुआ। डीडीए के ऑर्डर्स पे सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की हैवी प्रेजेंस के बीच 344 झुग्गियां तोड़ दी गई। डीडीए का कहना है कि इसमें से ज्यादातर झुग्गियां वेकेंट थी और डेमोलिशन के लिए कोई लीगल स्टे नहीं था। भूमिहीन कैंप के डेमोलिशन से पहले अगर आप इस रोड से गुजरे हो तो आपने पक्का नोटिस किया होगा कि यहाँ की दुकानें आधी रोड घेर के रखती थी। पूरे टाइम यहाँ पे ट्रैफिक लगा रहता था एंड इस जगह की बस्ती वालों के लिए कूड़ा फेंकने के लिए सिर्फ एक जगह थी, वो थी रोड। एंड डेमोलिशन का विरोध करने वाले मैक्सिमम लोग वो हैं जिन लोगों की यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, क्योंकि ज्यादातर जो ड्वेलर्स यहाँ पे रहते थे उनको घर अलॉट हो चुके हैं। जिनको अलॉट नहीं हुआ है वो दुकान वाले या फिर वो लोग जिनके पास सेपरेट राशन कार्ड नहीं था, ना ही अपनी रेसिडेंसी प्रूव करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में मेन रोड पे एक लीगल दुकान होना, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी बड़ी बात है। दुकानों की जमीन का रेट या उनका किराया, दोनों के दोनों आसमान छूते हैं जस्ट बिकॉज वो दुकानें रोड पे हैं। एंड ये पूरा का पूरा एरिया इन लोगों ने इलीगली एक्वायर कर रखा था एंड पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे सालों से काम चल रहा था। और भूमिहीन कैंप की सच्चाई तो ये है कि जो लोग ओरिजिनली यहाँ पे ड्वेलर सेटल हुए थे वो लोग तो यहाँ रहते तक नहीं है। उन लोगों ने ये घर 500 रुपए में रेंट पे दे रखे हैं और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो घर मिले हैं उन्होंने वो तक रेंट पे दे दिए। अब अगर दिल्ली की एक्स सीएम आतिशी ये सवाल पूछती हुई दिखाई दें कि ये स्लम ड्वेलर्स कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए एक सीधा जवाब है कि ये लोग वहां जाएंगे जहां डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिनको घर मिलना चाहिए था, जो लोग एलिजिबल थे, उनको मिल चुका है। एंड दिल्ली में अब इलीगल एनक्रोचमेंट की कोई जगह नहीं है। भूमिहीन कैंप की ये 344 झुग्गियों का डेमोलिशन सिर्फ एक शुरुआत है। इस पूरे एरिया को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेच है जो कि इलीगली डेवलप किया गया है। ये फुटेज मैंने जून 2025 में रिकॉर्ड करी है एंड कुछ दिनों में आप देख पाएंगे कि इस पूरी जगह पे भी जस्टिस सर्व होगा। कुछ दिनों पहले मद्रासी कैंप पे भी सेम डेमोलिशन हुआ है, क्योंकि ये घर भी नाले के बहुत करीब थे। जो डेमोलिशन इन झुग्गियों का हो रहा है वो दिल्ली के इलीगल सेटलमेंट्स का 1% भी नहीं। दिल्ली के अंदर इलीगल एनक्रोचमेंट बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है। चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने पे हो, आप एक इलीगल सेटलमेंट से कभी भी ज्यादा दूर नहीं हो। ये है शालीमार बाग एंड इसके जस्ट साथ में हमें एक बहुत बड़ा झुग्गियों का पैच दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा एरिया इलीगली ऑक्यूपाइड है एंड यहाँ का आप हाल एक बार देखो। लोगों ने यहाँ पे घर बिल्कुल ट्रेन के ट्रैक तक पहुंचा दिए। इस छोटे वाले घर की तरफ एक बार नजर डालते हैं। इस घर का एरिया टोटल 30 गज का होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्स। एंड उस 30 गज के घर पे 2 फ्लोर खड़े कर दिए गए एंड इसकी प्रॉक्सिमिटी एक बार आप रेलवे ट्रैक से देखिए कितनी दूर है। जो ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल रहता है वो भी उस घर से पीछे है। जब कोई ट्रेन इस घर के सामने से गुजरती होगी तो इस घर की एक एक ईंट हिल जाती होगी, लेकिन ये घर के वासी यहाँ से हिलने को राजी नहीं। एंड इस केस में आप ये सोचिए कि कल को अगर कोई ट्रेन डीरेल हो जाती है एंड वो इन घरों में जाके टकराती है तो कैजुअलिटीज का नंबर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। एंड अब अगर इन घरों को डेमोलिश कर दिया जाएगा तो इन घरों के लोग रोड पे आके बैठ जाएंगे कि हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। एंड इसी एरिया में अगर आप गंदगी का हाल देखेंगे तो यू विल बी शॉक्ड कि ये लोग अपने एरिया में जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसका कितना गंदा हाल करके रखते हैं। यहाँ फरीदाबाद में भी इलीगल एनक्रोचमेंट काफी बड़ा इशू है। यमुना के फ्लड प्लेन पे कब्जा और हाईवे पे इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पे भी काफी बड़ा इशू है। एंड थैंकफुली यहाँ पे भी सेम एक्शन लिया जा रहा है। ये है सूरजकुंड रोड, ये दिल्ली को फरीदाबाद से कनेक्ट करता है एंड ये पूरे के पूरे अरावली रेंज से होता हुआ गुजरता है। एंड इस रोड पे यहाँ के लोकल्स के बड़े बड़े फार्म हाउसेज, लिकर स्टोर्स एंड मैरिज बैंकेट हॉल्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया में टोटल 6000 इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़वा दिया। एंड जिन लोगों की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टूटी हैं वो ज्यादातर नॉर्मल लोग नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो बीजेपी के एक्टिव वर्कर्स हैं। वहां से थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद हमें मानव रचना यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। इस यूनिवर्सिटी के साइड में एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था जो कि फॉरेस्ट रेंज में था, उसको भी तोड़ दिया गया है। एंड काफी लोग तो इस यूनिवर्सिटी एंड बाकी की 2 स्कूल्स पे भी सवाल उठा रहे हैं। वहां से थोड़ा सा ही आगे रोड के साइड में पूरी की पूरी एक बस्ती सेटल हो चुकी है। अब देखना यह है कि इन जगहों पे भी बुलडोजर चलेगा कि नहीं। साउथ दिल्ली के ओखला में बाटला हाउस में भी डीडीए ने नोटिस जारी कर दिया है
एंड हो सकता है जब तक ये वीडियो लाइव हो तब तक यहाँ पे ऑलरेडी बुलडोजर अपना काम चालू कर दे। लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं एंड किसी भी वक्त यहाँ पे बुलडोजर आ सकता है। ओखला के पीछे यमुना के तट पे ये है पूरा का पूरा यमुना का ओ जोन, जो कि फ्लड रीजन है। इस पॉइंट पे ये एरिया अराउंड 700-800 मीटर वाइड होता है, मतलब कि इस एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, 1 इंच भी प्लॉट यहाँ पे नहीं बिक सकता। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि इस एरिया में प्लॉट तो क्या 6-6, 7-7 मंजिल के घर बन चुके हैं। एंड ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये किसी एक इंडिविजुअल आदमी का काम नहीं, इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरा का पूरा रैकेट है, जो कि इस पूरे के पूरे इलीगल काम को अंजाम देता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हाल इतना बुरा है कि जो हाईवे KMP को कनेक्ट हो रहा है सराय काले खां से, उसको भी पूरा का पूरा घूम के जाना पड़ा है। जो हाईवे एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, वो पूरी की पूरी इस एरिया से घूम के जा रही है। एंड ये एनक्रोचमेंट किसी पुल के नीचे नहीं हो रहा है, ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। लेकिन आप उन लोगों की रियलिटी देखिए जो आज तक पावर में थे, जो इस चीज को अपने सामने होता हुआ देख के भी रोक नहीं पाए। एंड ये इग्नोरेंस सिर्फ ओखला तक सीमित नहीं है, पूरी की पूरी दिल्ली में आपने नोटिस किया होगा कि रोड के साइड में अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा जगह होती है तो वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड ये तो ब्रॉड डे लाइट में सामने सामने हो रहा है, लेकिन इसको भी आज तक किसी ने रोका नहीं है। एंड यहाँ पे मैं कच्चे मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर ब्रिक से बने हुए प्रॉपर परमानेंट मकान बना दिए लोगों ने रोड पे। एंड इफ यू डोंट नो एंड यू आर वंडरिंग कि दिल्ली में आखिर इलीगल इंक्रोचमेंट इतने बड़े लेवल पे कैसे हुई, तो इसका जवाब एक मल्टी लेयर्ड मेज जैसा है। इसके जिम्मेदार हैं लैंड माफियाज, जो कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जमीन बेचकर कॉलोनीज खड़ी करते रहे, करप्टेड ऑफिशियल जिन्होंने आंख बंद करके रजिस्ट्री पास करी, पॉलिटिकल नेता जिन्होंने वोट के लिए ये प्रॉमिस कर दिया कि आपका एरिया रेगुलर हो जाएगा, मिडिल मैन एंड ब्रोकर्स जिन्होंने 5 से 10 लाख के प्लॉट इलीगली पेपर वर्क के साथ बेच दिए, और आम लोगों ने बड़ी छोटी इंक्रोचमेंट्स को नॉर्मल कर दिया, फुटपाथ्स पे रैम्प्स, रोड पे स्टेयरकेस एंड पब्लिक स्पेस में वॉल्स बनाकर। एंड फाइनली दिल्ली इज चेंजिंग। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के एग्जीक्यूशन के लिए दिल्ली में से इलीगल डेवलपमेंट्स को हटाना जरूरी है। ये मास्टर प्लान का विजन है अनऑथराइज्ड एरियाज का रीडेवलपमेंट, लीगल हाउसिंग एक्सपेंशन, ग्रीन हाउस स्पेसेस रिक्लेम करना और पब्लिक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को अनक्लॉग करना। ये बुलडोजर सिर्फ घर नहीं गिरा रहे, ये एक पूरे एरा को तोड़ रहे हैं, जहां एनक्रोचमेंट को इग्नोर किया गया और लीगल एक्शन को डिले किया गया। तकलीफ जरूर है, लेकिन शायद ये जरूरी भी है। इलीगल डेवलपमेंट एक पुरानी आदत थी और क्लीन अप एक नया कमिटमेंट। दिल्ली को डेवलप करना है तो उसे लीगल बनना पड़ेगा। ये ड्राइव ब्रूटल लग सकती है, लेकिन एक नए चैप्टर की बिगिनिंग भी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।